Hello, good morning student. Welcome to the Sun Public School online classes. Today we going to read about our Sanskrit Vyakaranam Rachna of class 8th chapter 4. आज हम क्लास 8 का चैप्टर 4 संस्कृत ग्रामर का हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है संज्ञा एवं सर्वनाम शब्द रूप प्रकरण। इसमें हमने फर्स्ट पार्ट में अकारांत, इकारांत, स्वरांत शब्द में हमने पढ़ लिए थे। स्वरांत शब्द सभी पढ़ लिए थे हमने, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, आकारांत। अब हम हमारे सेकंड पार्ट में व्यंजनानी यानी हलंत शब्द के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो तकारांत शब्द पुल्लिंग भगवत यानी भगवान शब्द, जैसे भगवान, भगवंतो, भगवंत, भगवंतम, भगवंतो, भगवत, भगवता, भगवद्भ्याम, भगवदभि, भगवते, भगवद्भ्याम, भगवदभ्य, भगवतः, भगवद्भ्याम, भगवदभ्य, भगवतः, भगवतो, भगवताम, भगवती, भगवतो, भगवतस्तु। हे भगवान, हे भगवंतो, हे भगवंत। इसी तरह से भवत, तवक्तु, कृदंत प्रत्यय, मतु, तदत्ति प्रत्यांत शब्दों के रूप में इसके समान चलते हैं। शत प्रत्यांत पठत के प्रथम एक वचन में आन के स्थान पर अन लगेगा, शेष इसी तरह से चलेंगे। इसी तरह से यहाँ पर सकारात्मक पुल्लिंग विद्वान की दी हुई है, इसके समान अन्य किसी शब्द रूप चलते हैं। तकारांत नपुंसकलिंग में जगत शब्द की दी हुई है। तकारांत पुल्लिंग वदत शब्द की दी हुई है। इसी प्रकार गच्छन महत् के रूप चलते हैं। तो आई होप अब हम सर्वनाम शब्द के रूप पढ़ते हैं। इसकी परिभाषा है, सर्वनाम वह शब्द है जो किसी संज्ञा के स्थान पर आता है। सर्वनाम क्या है? जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं या उनके साथ आते हैं, तो वह सर्वनाम कहलाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सर्वनाम यहाँ पर दिए हुए हैं। सर्व यानी होता है सभी, तो यहाँ पर इसकी विभक्ति दी हुई है पुल्लिंग की। सर्व की भी 3 प्रकार की होती है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दी हुई है। सर्व, सर्वो, सर्वे, सर्वम, सर्वो, सर्वान्, सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वे, सर्वस्मै, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः, सर्वस्मात्, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः, सर्वस्य, सर्वयो, सर्वेषां, सर्वस्मिन्, सर्वयो, सर्वस्यु, है ना। सर्वनाम शब्दों का संबोधन नहीं होता है, ये सिर्फ सप्तमी विभक्ति तक ही होता है, इसमें संबोधन नहीं होता है। अब हम स्त्रीलिंग का पढ़ते हैं। सर्वा, सर्वे, सर्वा, सर्वाम, सर्वे, सर्वा, सर्वया, सर्वाभ्याम, सर्वाभि, सर्वस्मै, सर्वाभ्याम, सर्व, सर्वस्य, सर्वाभ्याम, सर्वाभ्य, सर्वस्यो, सर्वस्यो, सर्वयो, सर्वासां, सर्वस्य, सर्वयो, सर्वास्यां, सर्वस्यां, सर्वस्यो, सर्वासु। इसी तरह से नपुंसकलिंग का दिया हुआ है। सर्वम, सर्वे, सर्वाणि, सर्वम, सर्वे, सर्वाणि। इसमें तृतीय विभक्त से सप्तमी विभक्त तक पुल्लिंग समान रूप से चलते हैं, जैसे पुल्लिंग में वैसे ही चलेगा। अब यहाँ पर इदम, इदम की पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों चलते हैं, है ना। और जो नपुंसकलिंग है इसमें तृतीय से सप्तमी तक वैसे ही चलेंगे जैसे पुल्लिंग में चलते हैं। फिर आता है अस्मद। अस्मद यानी कि अहम, अहम की विभक्ति है। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मया, आवाभ्याम, अस्माभि, मयाम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम, मत, अस्मा, आवाभ्याम, अस्मत्, मम, आवयो, अस्माकम, मयि, आवयो, अस्मासु। अस्मत् के तीनों रूप एक ही समान चलते हैं, है ना। यानी कि पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग तीनों यही चलते हैं। इसी तरह से युष्मत् के भी तीनों ऐसे ही चलते हैं। यहाँ पर दी हुई त्वम, युयाम, यूयम, त्वाम, युयाम, युष्मान, त्वम, युवाभ्याम, युष्माभि, तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्य, त्वत्, युवाभ्याम, युष्मत्, तव, यूयो, युष्माकम, त्वयि, यूयो, युष्मासु। इसके भी तीनों रूप समान चलते हैं। अब है अपना तत्। तत् में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग यहाँ पर दिया हुआ है। शेष विभक्तियों के रूप पुल्लिंग के समान चलते हैं। फिर आता है यत। यत मतलब होता है जो, ये भी तीनों रूप चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। फिर आता है किम। किम जो कि प्रश्नवाचक शब्द हैं। किम यानी होता है कौन, इसके भी तीनों रूप चलते हैं। किम के चलते हैं क, को, के, कम, को, कान, केन, काभ्याम, के, कस्मे, काभ्याम, केभ्य, कस्मात्, काभ्याम, केभ्य, कस्य, कयो, केशाम, कस्मिन्, कयो, केशु। इसी तरह से इसके स्त्रीलिंग के चलते हैं और नपुंसकलिंग के चलते हैं। तो
आप इन सभी को डिटेल में पढ़िए और इसको समझिए। अब है हमारा भवत। भवत ये कि पुल्लिंग है, इसके भी स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग रूप चलते हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं। फिर आता है एतत्। एतत् यानी यह होता है, उसके भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग चलते हैं, और जो नपुंसकलिंग है वो पुल्लिंग के समान ही चलते हैं। तो आई होप कि आपको ये संज्ञा और सर्वनाम शब्द रूप प्रकरण चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें विभक्ति के बारे में ही बताया गया है ना। विभक्ति के बारे में बताया गया है कि विभक्ति जो है वह 7 प्रकार की होती है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, और एक होता है संबोधन। सर्वनाम में संबोधन नहीं होता है, सर्वनाम में सिर्फ सप्तमी ही होती है, और संबोधन संज्ञा में होता है। इसी तरह इनके 3 वचन चलते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और तीनों लिंगों में चलती हैं ये, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और जो सर्वनाम है वह नपुंसकलिंग में पुल्लिंग के रूप में चलते हैं। तो आई होप कि यह आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आप अच्छे से इसको रीड कीजिए और इसको समझिए। इसकी एक्सरसाइज हम हमारी PDF के द्वारा हम इसको करेंगे। थैंक यू।